बड़ा सवाल है कि शासन प्रशासन एक तरफा सरकार का लिए काम कर रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, हम लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये देखते हैं कि प्रशासन की जितनी गुंडागर्दी है, इससे बेहतर है कि चुनाव प्रक्रिया ही खत्म हो जाए। जो हमें देखने को मिला है कि महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है और अपमानित करके वापस किए जा रहे हैं वोटर को। बीजेपी ये देख के बौखला गई। दलित मुस्लिम अगड़ों पिछड़ों का ये समीकरण देखकर थोड़ा मार्जिन घटेगा। जीत रही बीएसपी 101 जीत रही। प्रथम चरण के नगर निकाय के चुनाव में आज मतदाताओं ने मतदान का अपना पूरा भरपूर प्रयोग किया है। 6 बजे मतदान प्रक्रिया जो है समाप्त हो चुकी थी, समय सीमा उनकी समाप्त हो चुकी थी। वर्तमान में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर हमारे बीच में बात करने के लिए मौजूद है श्याम प्रधान जी। सबसे पहले तो प्रधान जी स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रधान जी, नगरीय चुनाव चल रहा है, निकाय का चुनाव है, निगम का चुनाव और नगरीय दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं। क्या देखते हैं इस चुनाव में आप? इस चुनाव में ये देखते हैं कि प्रशासन की जितनी गुंडागर्दी है, इससे बेहतर है कि चुनाव प्रक्रिया ही खत्म हो जाए। जो हमें देखने को मिला है कि महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है और अपमानित करके वापस किए जा रहे हैं वोटर को। पहले तो खानदान के वोट जो है लिस्ट में से साफ कर दिए इन लोगों ने, उसके बाद फिर जो है वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इससे बेहतर है कि ये चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म कर दी जाए। इससे फायदा क्या है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये जनता को जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए वोट डालने का, लेकिन उसके बाद विधानसभा में लोकसभा में चुनाव में वोट का मतदान किया, वोट डाला, उसके बाद इस बार जो है उनका वोट लिस्ट में से कट गया। क्या वो देश छोड़ के चले गए? जिन लोगों का वोट कटा है वो देश छोड़ के तो नहीं गए, है तो इस देश में ही। तो ये बड़ा सवाल है कि शासन प्रशासन एक तरफा सरकार का लिए काम कर रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, हम लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। मुस्लिम लोगों को ही निकलने नहीं दिया जा रहा है, औरों को भी साथ में घटना घट रही है। ये सिर्फ मुस्लिमों के साथ में हो रहा है। जितनी मुस्लिम क्षेत्र है ये वहाँ पर हो रहा है। प्रशासन को स्पेशल से लगा रखा है। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था देखना। पुलिस का काम ये नहीं है कि वो आईडी चेक करेगी या उसमें कमी निकाल लेगी। वो तो जो वोट डलवा रहे स्टाफ बैठा है वो काम उसका है। अगर उसकी जो वोट में कोई कमी है, कोई आईडी में कमी है, वो वापस करेगा। पुलिस का काम क्या है? शांति व्यवस्था देखना। पर पुलिस तो वहाँ पर एजेंट बन के काम करने का काम कर रही है। मतलब आपकी नज़र में जो है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पा रहा? चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हो रहा है। बीजेपी ये देख के बौखला गई। दलित मुस्लिम अगड़ों पिछड़ों का ये समीकरण देखकर घबरा गई। प्रशासन सरकार घबरा गई। दो मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे, एक छोटा सा नेता इमरान मसूद जिसने इन्हें सबको हिला के रख दिए, उससे इतनी घबराहट क्यों है इनको? कहीं ना कहीं आप इमरान मसूद के समर्थन में बात? मैं इमरान मसूद के समर्थन में भी बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि जैसा इस बार हो रहा है। यही हमें देखने को मिला था रामपुर में, हमने न्यूज़ में देखा, वहां पर महिलाओं की पिटाई कर रहे, वहां पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है प्रशासन की? मतलब क्या आज चुनाव मतलब मतदान अब समाप्त हो चुका है, इसके बाद क्या आपका अगला कदम क्या हो सकता है आपका? हमारा कदम ये है कि हम इस चीज़ को कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि जो आदमी लोकसभा विधानसभा में भाग ले रहा है वोट डालने के लिए, उसका इस बार वोट क्यों कट गया? परिवार का वोट कट गया। क्या वो देश छोड़ के चले गए? इस देश के नागरिक नहीं रहे? ऐसा मुस्लिमों के साथ में क्यों हो रहा है? दलितों के साथ में क्यों हो रहा है? जो बसपा का वोट है उसके साथ क्यों हो रहा है? जो अन्य और बीजेपी के वोटर कहने वाले हैं उनका तो ऐसा नहीं हुआ। उनका वोट बराबर चला आ रहा है। उनका लिस्टों में से क्यों नहीं वोट कट रहा है? सिर्फ मुस्लिमों के और दलितों के अगड़ों पिछड़ों के वोट क्यों कट रहे हैं? ये तो एक गुंडागर्दी हुई ना, ये तो अन्याय हुआ ना। या तो ये बोल दो कि आप लोगों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। तानाशाही ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों पीट रहे हैं? क्यों अपमानित कर रहे हैं? बुलिंग पोस्ट पर जा रही है, महिलाएं जा रही है, उनके वहाँ पर मार पिटाई हो रही है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। अच्छा, मतलब कहाँ हुई है ये मारपीट, जब बताएंगे आप? ये खत्ताखेड़ी में हुई है, नूर बस्ती में हुई है, जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं टोटल में यही हो रहा है कि प्रशासन खड़ा है वहाँ पर। हमने देखा जो हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है वहाँ पर कोई पुलिस वाला कोई आईडी चेक नहीं कर रहा है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जितने मुस्लिम महल्ले हैं स्पेशल हमने वहाँ पर मालूम किया कि ऐसे क्यों हो रहा है। हमें यही कहा गया कि ये ऊपर के आदेश है। ऊपर के किसके आदेश होते हैं? ऊपर के आदेश बीजेपी के जो आका बैठे हैं उन लोगों के आदेश है। ये प्रशासन के आदेश है। ये डीएम साहब के जो है, डीएम साहब निर्वाचन अधिकारी है, उनके आदेश है। उनको जो है ऊपर से आदेश आया लखनऊ से कि आपको हमें चुनाव जिताना है। यहाँ डीएम साहब जो है वही कर रहे हैं जो उनको आदेश मिला है।
ये तो कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है। निष्पक्ष कैसे हो रहा है? आप तो देख रहे हैं, आप तो फील्ड में घूम रहे हैं। मुस्लिम महलों में इतनी सख्ती क्यों? क्यों नहीं वोट डालने दिया जा रहा है? वोट का अधिकार तो सबको दिया है। जब बच्चा बालिग हो गया, उसका वोट बन गया, वोट डालने का अधिकार तो सभी को है। पूछताछ कर रहे होंगे ना वे तो। पूछताछ कहाँ कर रहे हैं? लाठी बरसा रहे, वापिस कर रहे। जब लोकसभा विधानसभा में आपने वोट डाला है, अब वोट कैसे कट गया भाई साहब? पूरे परिवार का, फैमिली का वोट साफ हो गया। पहले तो वोट लिस्टों में कम कर दिए, उसके बाद परसेंटेज कम है। सीधे सीधी घबराहट ये है कि यहाँ पर जो है 1 लाख प्लस बसपा जीतने जा रही थी कि वो जो है किसी तरीके से जीत ना पाए। जीतने जा रही थी। इस मार्जिन घटेगा, जीत रही है, जीत तो रही है लेकिन जीत रहे, मार्जिन घटेगा। तो मतलब मुकाबला बीएसपी का किससे हो सकता था? बीजेपी से पहली बात तो कोई पार्टी मुकाबले में नहीं थी, लेकिन अब यह है कि थोड़ा मार्जिन घटेगा। जीत रही बीएसपी, 101 जीत रही है। जनता को दिलों में जो था कि हम नकार दिया, तो ये ज़बरदस्ती कैसे करेंगे? अगड़ों पिछड़ों ने सब ने एक तरफा बीएसपी को वोट करा है, लेकिन प्रशासन आज उसका जो है बीच में दीवार बन के खड़ा है, वोट डालने नहीं दे रहा है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और ये इस सवाल का कहीं ना कहीं शासन या प्रशासन इसको जरूर कहीं ना कहीं खंडन भी कर देगा और हो सकता है चुनाव निष्पक्षी और पूछताछ के लिए उन लोगों को रोका गया हो। पूछताछ का काम पुलिस का तो नहीं है। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था देखना। पुलिस का काम नहीं है कि वो उनकी आईडी चेक करेंगे, उन वोटर लिस्ट उनके पास में थोड़ा ही है। उनको किस अधिकार से रोक रहे? पुलिस का काम शांति व्यवस्था देखना है। अगर कोई शांति भंग कर रहा है तो शांति व्यवस्था देखना है। ये काम तो उनका नहीं है कि वो आईडी चेक करेंगे, उनको वापस करेंगे। जो है पुलिस प्रशासन पर है। इसमें तो आपने भी देखा है, मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ? आप देख रहे हो, आप तो फील्ड में घूम रहे हो। हम और भी कॉलोनी नॉइस कैंप में है, दिल्ली रोड पे है, हमने कहीं देखा नहीं पुलिस प्रशासन आईडी चेक कर रहा है।